एक मित्र ने पूछा है, 50 साल की उम्र में आने पर एक ख्वाहिश आने लगी है कि मुझे क्रेडिट मिले। क्या ये सही है या गलत? दिमाग कहता है कि शायद मैं स्वार्थी हो रही हूँ, मगर दिल करता है कि परिवार मुझे क्रेडिट दे। अब्राहम मैस्लो हमारे युग का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक हुआ और वो कहता है कि आदमी की 7 आवश्यकताएं हैं। 7 नीड्स आर देयर। क्या नीड्स है? पहला है भौतिक आवश्यकता, फिजियोलॉजिकल नीड्स, रोटी, कपड़ा, मकान। दूसरा सेक्स नीड्स, भोग की आवश्यकता, एक बायोलॉजिकल नीड है एक उम्र आने पर। तीसरा सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड, सुरक्षा की आवश्यकता। चौथा लव नीड्स, प्रेम पाने की, प्रेम देने की आवश्यकता, आकांक्षा, अपेक्षा। पांचवा बिलोंगिंगनेस नीड्स, कोई हमारा अपना हो, किसी को हम अपना बनाएं, कहने को कोई हमारा है तभी तक जीवन प्यारा है। और छठी आवश्यकता जो हमें काम करने के लिए मोटिवेट करती है वो है रिकॉग्निशन नीड्स, महत्वाकांक्षा, महत्व पाने की आकांक्षा। कोई हमको रिकॉग्नाइज करे, जिस समाज में हम काम करते हैं, जिस परिवार में हम रहते हैं, तो वो परिवार हमको क्रेडिट दे, हमको रिकॉग्नाइज करे। और फिर 7वीं आवश्यकता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, कि हमारे भीतर जो प्रतिभा है वो पूरी खिलावट में आ जाए, जो हम होने को आए हैं। लेकिन यहाँ पर सीढ़ी मैस्लो अधूरी छोड़ता है, कहता है ये सीढ़ी और आगे जाती है, कहाँ जाती है हमें पता नहीं। और यहाँ हमारा ऋषि कहता है कि इसके आगे 8वीं आवश्यकता है सेल्फ रियलाइजेशन नीड्स, आत्मज्ञान की आवश्यकता। क्योंकि जब तक तुम ये नहीं जानते कि मैं आत्मा हूँ तब तक आनंदित तुम नहीं हो सकते, चाहे तुम्हारी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाए। तुम कहते हो कि मुझे जो क्रेडिट मिले ऐसा भाव मुझे आता है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस। मगर याद रखना कि तुमको मिल भी जाए क्रेडिट, यश मिल भी जाए, रिकॉग्निशन मिल भी जाए, पूरा यश फैल जाए, सारी दुनिया में यश फैल जाए, आखिर होगा क्या? तुम्हारी एक सुंदर सी संगमरमर की मूर्ति बना दी जाएगी, चौराहे पर खड़ी कर दी जाएगी और सुबह सुबह कोई आके बिट करेंगे उस पर। फिर क्यों तुम क्रेडिट तक रुकना क्यों चाहते हो? क्रेडिट पाने में दिक्कत नहीं है, क्रेडिट की आकांक्षा या एस्टीम नीड में नथिंग इज रॉन्ग। रॉन्ग तब हो जाता है जब तुम वहीं रुक जाते हो, जहां तुम्हारी मंजिल है वहां तुम जाने की नहीं सोचते हो। और एक बात और याद रखो, ये क्रेडिट के आगे है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जैसे आइंस्टीन है, अब उसको क्रेडिट मिले ना मिले वो वैज्ञानिक होकर खुश है। पहले फुटबॉलर है, उसको क्रेडिट मिले या ना मिले अब वो खिल गया, रविशंकर सितार बजा रहे थे और वे अब खुश हैं। क्योंकि एक चरण आता है जब आदमी उस रिकॉग्निशन नीड्स के भी पार चले जाता है, जिसको तुलसीदास जी कहते हैं। तुलसीदास से किसी ने पूछा ये रामचरितमानस की रचना तुमने क्यों की? कह सकते थे सारी दुनिया मुझे संत माने, सारी दुनिया मुझे महान कवि कह दे। तुलसीदास जी ने कहा नहीं, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ का था। मैं इस रचना ये रामचरितमानस को लिख करके मुझे बड़ा आनंद मिला। स्वयं के की खुशी के लिए जब तुम कार्य करना चाहते हो उसका नाम है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब खुद तुमको खुशी मिलती है। एक कवि जब शुरू में लिखता है कि लोग हमको कहे वाह 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 वाह, वाहवाही के लिए, मगर रविन्द्रनाथ ठाकुर किसी वाहवाही के नहीं लिख रहे हैं। तुलसीदास, सूरदास ये किसी की वाहवाही के लिए नहीं लिख रहे हैं। ये गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव, तुम क्या सोचते हो किसी की वाहवाही के लिए लिख रहे हैं? नहीं, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। लेकिन इससे भी बड़ी बात है
आत्मज्ञान, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहाँ पर क्रेडिट की जरूरत नहीं होती है। वैसे भी एक ऑर्डिनरी व्यक्ति क्रेडिट चाहता है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति वो सारा क्रेडिट दूसरे को दे देता है। महात्मा गांधी का उदाहरण है। महात्मा गांधी तुम सब जानते हो, भारत की आज़ादी में उनका कितना बड़ा हाथ है। भारत जब आज़ाद हुआ तो लोगों ने कहा कि वाह, महात्मा गांधी ने हमें आज़ादी दिला दी, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये भारत की आज़ादी ये तुमने दिलाई। और गांधी जी ने हरिजन के संपादकीय में क्या लिखा? कहा कि अंग्रेजों से भारत को आज़ादी मिली, ये मेरे बूते की बात नहीं थी, ये तो मेरे देशवासियों का त्याग था, बलिदान था और परमात्मा की असीम कृपा थी जो देश को आज़ादी मिली, मेरा इसमें खास हाथ नहीं है। देखते हो, सारा देश क्रेडिट दे रहा है और वो करें कि नहीं, इसमें मेरा हाथ नहीं है। ये है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और इसके यहाँ भी मत रुक जाना। तुम अपनी प्रतिभा की पूरी खिलावट में तुम एक सफल व्यक्ति हो गए हो, यहाँ भी मत रुक जाना, क्योंकि सारी जीत हार में बदल जाती है मृत्यु के बेला में। बड़े से बड़ा धनपति भी रोते हुए विदा हो जाता है, लेकिन जब तुम अपनी आत्मा की संपदा से परिचित हो जाते हो, जब जान लेते हो कि मैं आत्मा हूँ और अपने सुख के लिए मैं किसी पर निर्भर नहीं हूँ, मैं स्वयं में आनंदित हूँ, वही तुम्हारी असली खिलावट है। इसलिए क्रेडिट लो, लेकिन याद रखना, जब तक क्रेडिट की भूख है, क्रेडिट की प्यास है, तुम बहुत ही साधारण इंसान रहोगे। तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, असाधारण बनना है, लीक से हट करके जीना है, अपनी पूरी प्रतिभा में खिलना है और आत्मा की पूरी खिलावट में खिलकर तब यहाँ से विदा होना है। लेट्स एक्नॉलेज।